किडनी की परेशानियों को आराम से दूर करना हो तो आयुर्वेद जो है वो काफ़ी सटीक तरीका साबित होता है। नतीजा किडनी फेलियर के रूप में सामने आता है। इसका मतलब है कि किडनी अब शरीर में वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर नहीं निकाल सकती। सभी के लिए एक समान जैसी सोच से अलग है आयुर्वेदिक इलाज हर मरीज की स्थिति के आधार पर तय होता है। किडनी हो जाए फेल तो क्या आयुर्वेद कर पाएगा ठीक? नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत कर्मा आयुर्वेदा से और आज हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर एंड सीकेडी की। क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी के दुनिया में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग परेशान हैं। यह मौत की भी एक बड़ी वजह है। भारत जैसे देश में जहां लो और मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा हैं, समस्या और गंभीर है। यहाँ ज़्यादातर लोग इन बीमारियों के नतीजे नहीं झेल पाते हैं। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का खर्च भी उनकी कमर तोड़ देता है। डायलिसिस से इन्फेक्शन और ट्रांसप्लांट से ऑर्गन रिजेक्शन का खतरा अलग रहता है। किडनी की परेशानियों को आराम से दूर करना हो तो आयुर्वेद जो है वो काफ़ी सटीक तरीका साबित होता है। सदियों पुराना यह भारतीय विज्ञान न केवल कम खर्चीला है बल्कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के साइड इफ़ेक्ट के खतरे भी नहीं होते हैं। आयुर्वेद किडनी के काम करने की ताकत को काफ़ी हद तक सही कर सकता है। इतना ही डायलिसिस और ट्रांसप्लांट जैसे इलाजों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर यह भी चल रहे हैं तो इनके पूरी तरीके से बंद भी किया जा सकता है। सीकेडी का नतीजा किडनी फेलियर के रूप में सामने आता है। इसका मतलब है कि किडनी अब शरीर में वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर नहीं निकाल सकती। वैसे किडनी रातों रात फेल नहीं होती, धीरे धीरे इस स्टेज तक, इस हाल तक पहुंचती है। लेकिन किडनी फेलियर के लक्षण बहुत कम और नॉर्मल होने की वजह से इनके बारे में समय रहते पता नहीं चल पाता है और इलाज जो है वो देर से शुरू हो पाता है। बहुत से पेशेंट का इलाज समय से शुरू हो तभी सफल होगा। इसीलिए अलग तरह से अगर लक्षण दिखाई दें तो तुरंत किसी आप मेडिकल प्रोफेशनल के पास जानी चाहिए और हेल्प लेनी चाहिए। यूरिन आउटपुट अगर आपको लगे कम हो रहा है, हाथों पैरों में सूजन है, थकान हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए और किडनी फेलियर के इलाज के बारे में जानिए। और आयुर्वेद में किडनी फेलियर के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो मैं कुछ आपको बताऊंगा। आयुर्वेद में होलिस्टिक केयर होती है। कई बार सीरम क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया और यूरिन एल्ब्यूमिन के लेवल जो होते हैं वो एबनॉर्मल रेंज तक बढ़ जाते हैं। इसमें किडनी फंक्शन में गड़बड़ी का इशारा मिलता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ और मेडिसिनल प्रिपरेशन इन इंडिकेटर्स को नॉर्मल रेंज में लाने का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले हर्बल फॉर्मुलेशंस में आता है पुनर्नवा, कासनी, वरुण, पलाश और गोक्षरू। इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद के ट्रेडिशनल तरीके से नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करके बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इनमें ऐसी परेशानियां भी होती हैं जैसे एलोपैथिक दवाइयां जिन पर काम नहीं कर पाती। किडनी फेलियर को भी आयुर्वेद में पूरी तरीके से काफ़ी पेशेंट्स में ठीक करना संभव रहता है। शरीर में असंतुलन को सही करके और किडनी फंक्शन में सुधार से आयुर्वेद में किडनी डैमेज को ठीक करने की भी ताकत होती है। सभी के लिए एक समान जैसी सोच से अलग है आयुर्वेदिक इलाज हर मरीज की स्थिति के आधार पर तय होता है। इसलिए किडनी फेलियर के इलाज के लिए किसी एक दवाई का नाम नहीं लिया जा सकता, जबकि एलोपैथिक इलाज में यही ट्रेंड होता है। मरीज की उम्र, मेडिकल हिस्ट्री, उसकी कोमॉर्बिडिटी, उसके लक्षण, बीमारी की स्टेज, सेहत को देखकर ही आयुर्वेदिक इलाज तय किया जा सकता है। इसके अलावा आयुर्वेद शरीर में असंतुलन, दोषों का असंतुलन
दूर करने का काम करता है। इसलिए भी हर मरीज़ के इलाज का तरीका अलग होता है। एक मरीज़ को जिन दवाइयों से आराम मिले ज़रूरी नहीं कि वह दूसरे के लिए भी फ़ायदेमंद हो। बीमारी की जड़ दूर करता है आयुर्वेद। आयुर्वेदिक इलाज का जो सिद्धांत है केवल लक्षणों के इलाज की बजाय इसकी जड़ तक पहुंचना होता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले बीमारी के मूल कारण का पता लगाते हैं। कई बार किडनी फेलियर किसी पुरानी वजह से होता है, जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कई बार किसी दवाई से एलर्जी आदि भी हो सकते हैं। आयुर्वेदिक इलाज से पहले किडनी फेलियर के कारण का पता लगाकर इसे दूर किया जाता है। ऑल नेचुरल ट्रीटमेंट, इस ट्रेडिशनल मेडिसिन की मदद से मरीज इलाज के घिसे पिटे और महंगे तरीकों से बच सकता है, जैसे डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें किडनी फेलियर के मरीज के लिए आखिरी इलाज के रूप में देखा जाता है जनरली। इधर आयुर्वेदिक इलाज जो है वो ऑल नेचुरल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन मरीजों को खुद कोई इलाज ट्राई जनरली नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी दवाई के काम करने का असर शरीर के दूसरे फंक्शन पर पड़ सकता है, भले ही वह दवाई नेचुरल हो या नहीं। इसलिए दर्शकों, मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आप किडनी की समस्या में आयुर्वेदिक इलाज को अपनाएं और किडनी को रिजुविनेट करें, पुनर्निर्माण कीजिए। जी हाँ, किडनी से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी या डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका उसका समाधान देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।